डियर स्टूडेंट, जय गुरुदेव। श्री गुरु कृपा सिंधु सेकेंडरी स्कूल रायपुर की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 12th मैथ्स डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 7.4 पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने 7.4 के ही क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को हल किया था। उसमें हमने प्राचलिक समीकरण जिसमें चर x और y किसी अन्य चर के साथ संबंधित होते हैं और वहाँ से हमने उसका उकलज ज्ञात किया था। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ए हल करते हैं। इसको सॉल्व दिया हुआ है x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t, समीकरण नंबर 1। दूसरा दे रखा y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन 2 रूट कॉस 2t, समीकरण नंबर 2। अब हमें इन दोनों को हल करके अवकलज ज्ञात करना है, dy बाई dx ज्ञात करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा, dx ऑफ dt इज इक्वल टू, अब यहाँ अंश बटा हर वाला सूत्र लगाएंगे तो क्या होता है सूत्र, हर का वर्ग, तो हर में रूट कॉस 2t का वर्ग और हर है रूट कॉस 2t इंटू अंश का अवकलन d ऑफ dx साइन क्यूब t माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। अब हम अगले स्टेप में अवकलन करते हैं इसका, इज इक्वल टू रूट कॉस 2t अपनी जगह पर एज इट इज रूट कॉस 2t और इसका अवकलन हो जाएगा, पहले घात का होगा तो 3 साइन स्क्वायर t और फिर साइन t का होगा कॉस t, पहले तो घात का किया फिर साइन का किया, माइनस साइन क्यूब t अपनी जगह पर और ये हो जाएगा इसका रूट कॉस 2t का अवकलन करेंगे। पहले रूट का होगा 1/2 रूट कॉस 2t, फिर कॉस का करेंगे, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन 2t और फिर 2t का करेंगे इंटू 2 अपॉन स्क्वायर रूट, दोनों कैंसिल हो जाएगा कॉस 2t। अगले स्टेप में क्या करते हैं, इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसका एलसीएम लेंगे और पोस्ट खोलते हैं तो क्या आएगा, देखो इन दोनों का एलसीएम आएगा, 2 से 2 भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 कैंसिल, और एलसीएम आएगा इसका रूट कॉस 2t। देखिए अब एलसीएम ले रहे हैं हम किसका, हर अंश में एलसीएम लेंगे तो इज इक्वल टू एलसीएम है इसका रूट कॉस 2t, रूट कॉस 2t एलसीएम, और रूट कॉस 2t का गुणा करेंगे रूट कॉस 2t से तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा कॉस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t माइनस, ये हो जाएगा आपके यहाँ पर माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब t इंटू साइन 2t, नीचे जो हर है वो हर भी इसके साथ गुना हो जाएगा cos 2t। अब व्यवस्थित करते हैं इसको, जहाँ 2t है वहाँ सूत्र लगा देते हैं हम, 2t का सूत्र लग जाएगा 3 सबसे आगे, cos 2t का सूत्र हम जानते हैं, cos 2t का सूत्र कौन सा लगाएंगे हम यहाँ पर, cos 2t का सूत्र लगाएंगे साइन के पदों वाला, और साइन के पदों वाला सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t इंटू साइन स्क्वायर t cos t प्लस साइन क्यूब t, और यहाँ भी साइन 2t का सूत्र हो जाएगा 2 साइन t cos t अपॉन हर अपनी जगह पर ऐसा का ऐसा ही, हर क्या हो जाएगा, हर होगा इसका रूट cos 2t इंटू cos 2t।
इस कोष्टक को खोलेंगे तो कोष्टक खोलने पर क्या आ जाएगा, देखिए आप 3 का गुणा इससे भी होगा, इससे भी होगा, तो ये होगा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, फिर 3 का गुणा 2 से होगा तो -6 साइन की पावर 4 टी कॉस टी, प्लस ये हो जाएगा 2 साइन की पावर 4 टी कॉस टी अपॉन हर अपनी जगह पर ऐसा का ऐसा ही रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t। देखिए आप ये दोनों पद सेम है, साइन की पावर 4t कॉस टी और साइन की पावर 4t कॉस टी, तो ये माइनस का 6 और प्लस का 2, तो ये घट जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, तो अगला स्टेप होगा इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी अपनी जगह पर, और ये हो गया -4 साइन की पावर 4t कॉस टी अपॉन रूट कॉस 2t कॉस 2t। इसको ला देते हम समीकरण नंबर 1। ये हमने क्या है, समीकरण 1 का अवकलन, और यहाँ से हमने क्या ज्ञात किया है, dx ऑफ dt ज्ञात किया है। अब हम ज्ञात करेंगे समीकरण 2 से, उसका भी t के साथ अवकलन करेंगे, तो फिर यह हो जाएगा इसी प्रकार इसका अवकलन करके हम समीकरण 2 प्राप्त करेंगे। तो मैं यहाँ से जगह नहीं है, जगह बनाता हूँ यहाँ पर, फिर 2 से अवकलन करेंगे इसका। तो जगह बनाने के लिए मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अब हम समीकरण 2 का भी टी के साथ अवकलन करेंगे, तो वही dy बाई डी टी इज इक्वल टू, वही अंश बटा हर से होगा, हर का वर्ग, तो रूट कॉस 2t का स्क्वायर, हर रूट कॉस 2t इंटू अंश का अवकलन, तो कॉस क्यूब टी का अवकलन करेंगे, तो 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू कॉस टी का होगा माइनस साइन टी, माइनस फिर हो गया अंश कॉस क्यूब टी इंटू हर का अवकलन, तो रूट कॉस 2t का अवकलन करेंगे, तो पहले रूट का होगा 1/2 रूट कॉस 2t, फिर कॉस 2t का होगा, तो कॉस 2t का अवकलन क्या होगा, तो यहाँ रूट का तो कर दिया, कॉस का होगा माइनस साइन 2t और फिर 2t का होगा इंटू 2। अब देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू, माइनस आ जाएगा सबसे आगे, एलसीएम भी ले लेते हैं हम यहाँ पर, अंश में एलसीएम लेंगे। देखिए यहाँ 1/रूट कॉस 2t आ रहा है, तो यहाँ 1/रूट कॉस 2t एलसीएम हो जाएगा, तो रूट कॉस 2t एलसीएम, रूट कॉस 2t एलसीएम, एलसीएम हल करेंगे तो रूट से रूट गुणा हो जाएगा, रूट हट जाएगा, कॉस 2t फोर्थ का ए, और उसमें हमने ज्ञात कर रहे थे हम समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हमने क्या ज्ञात किया, dy बाई डी टी ज्ञात कर रहे थे, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू, हमने y का t के सापेक्ष अवकलन किया, और वहाँ पर अवकलन करने के बाद हम अंश में एलसीएम ले रहे थे, और अंश का एलसीएम आएगा रूट कॉस 2t, तो रूट कॉस 2t एलसीएम हुआ। अब एलसीएम हल करें हम, तो इधर रूट का फर्स्ट भाग में गुणा होगा, तो रूट कॉस 2t से रूट कॉस 2t गुणा होकर हो जाएगा कॉस 2t इंटू माइनस आगे आ जाएगा, -3 भी आगे आ जाएगा, -3 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, माइनस हल कैल्शियम,
तो पीछे बचा माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस, और प्लस होने के बाद कॉस क्यूब टी साइन 2t। अब अगले स्टेप में हम cos 2t का सूत्र लगाएंगे। तो cos 2t का सूत्र होगा 3 तो अपनी जगह पर, cos 2t का सूत्र होगा 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 इंटू cos स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस cos क्यूब t और साइन 2t होगा 2 साइन t cos t अपॉन रूट cos 2t। हल करें इसको तो क्या होगा, कोष्टक खोलेंगे, -3 का गुणा करेंगे तो -6, 3 का गुणा 2 से, और cos स्क्वायर भी गुणा होगा तो -6 cos की पावर 4t साइन t माइनस माइनस फिर प्लस 3 cos स्क्वायर t साइन t प्लस यहाँ भी जो cos क्यूब और cos गुणा होगा जो cos 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 cos की पावर 4t साइन t अपॉन हर में है रूट cos 2t। तो देखिए ऊपर वाले स्टेप में हमने इसका हर एक छोड़ दिया था, जो पहले से ही हर था, पहले से हर क्या था, रूट cos 2t का स्क्वायर था तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ cos 2t गुणा में भी आएगा, यहाँ भी cos 2t गुणा में आएगा, और यहाँ भी cos 2t गुणा में आएगा। अब देखिए आप फर्स्ट पद और लास्ट पद दोनों सेम है, यहाँ भी cos की पावर 4 साइन t है और यहाँ भी cos की पावर 4 साइन t है। ये माइनस का 6 है और ये प्लस का 2 है, तो लास्ट में क्या बच जाएगा, माइनस का 4 बच जाएगा। लिखेंगे क्या इसको हम, इज इक्वल टू 3 cos स्क्वायर t साइन t माइनस 4 cos की पावर 4 t साइन t अपॉन रूट cos 2t cos 2t। समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 भी हमने ज्ञात की थी dx ऑफ dt, और समीकरण 4 ज्ञात किया हमने dy बाई dt। हमें ज्ञात करना है dx ऑफ dt। तो हम जानते हैं dx ऑफ dt का सूत्र यहाँ पर, तो यहाँ लिखूंगा मैं इधर, वी नो दैट, हम जानते हैं कि dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx ऑफ dt। मैं यहाँ क्या करूँगा, समीकरण 3 व 4 से मान रखूँगा। समीकरण 3 व 4 से मान रखने पर, तो मान रखूँगा तो क्या आएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, समीकरण 4 से आएगा ये मान dy बाई dt, तो क्या होगा देखिए आप, 3 cos स्क्वायर t साइन t माइनस 4 cos की पावर 4 t साइन t अपॉन हर क्या इसका हर है रूट cos 2t इंटू cos 2t अपॉन, ये तो था dy बाई dt का मान, अपॉन dx ऑफ dt का मान रखेंगे हम। तो dx ऑफ dt का मान हमने ज्ञात किया था समीकरण नंबर 3 में, क्या ज्ञात किया, समीकरण नंबर 3 है वहाँ, और वहाँ क्या आएगा, वहाँ से मान लेते हैं यहाँ पर हम, तो वहाँ से मान है 3 साइन स्क्वायर t cos t माइनस 4 साइन की पावर 4 t cos t अपॉन रूट cos 2t cos 2t। अब दोनों स्टेप में देखिए आप, हर दोनों का सेम है, तो हर से हर कैंसिल, बचेगा क्या, 3 cos स्क्वायर t साइन t माइनस 4 cos की पावर t साइन t अपॉन, ये हो जाएगा इधर 3 साइन स्क्वायर t cos t माइनस 4 साइन की पावर 4 t cos t। इसके आगे देखिए आप, अंश में से कॉमन क्या आ रहा है, अंश और हर में से कॉमन लेंगे, जो पद कॉमन आएंगे। अंश में तो क्या कॉमन आ रहा है, अंश में से कॉमन आ रहा है cos स्क्वायर कॉमन आ रहा है और साइन भी कॉमन आ रहा है, परंतु यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है, cos स्क्वायर कॉमन ही लेकर cos ही कॉमन लेंगे हम, क्योंकि अंदर वाले पदों के एक सूत्र बनेगा, तो यहाँ कॉमन लेंगे अंश में हम cos t साइन t इंटू बचा क्या अंदर
अंदर बचा आपके 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब टी अपॉन, हर में भी देखिए कॉमन क्या आ रहा है, हर में कॉमन आ रहा है साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉमन आ रहा है, परंतु हम कॉमन लेंगे साइन टी कॉस टी कॉमन लेंगे, बचेगा क्या अंदर, तो क्या बचा, यहाँ बचा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर कैंसिल हो रहा है आपके कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, साइन टी से साइन टी कैंसिल, बचा क्या, ये वाले पद बचे हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ जगह बना लेता हूँ, अंश में क्या आ रहा है 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब टी। अभी सूत्र होता है cos 3t का, परंतु कब होगा सूत्र cos 3t का, जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, तो ये सूत्र बन जाएगा, मैं माइनस कॉमन लेता हूँ यहाँ से, तो माइनस अंदर होगा यहाँ पर 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos t अपॉन हर ऐसा का ऐसा ही 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। अब देखिए इतना करने के बाद क्या हुआ, अंश में सूत्र बन गया है माइनस, ये सूत्र है cos 3t का, और हर में सूत्र है sin 3t का, तो cos 3t अपॉन sin 3t होता है cot 3t, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस cot 3t, और यही इस प्रश्न का आंसर है। देखिए प्रश्न थोड़ा लंबा जरूर है, परंतु सरल है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बहुत सरल है, तो आप थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझकर करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का बी, ए पार्ट हमने कर लिया है, बी पार्ट, बी में आपके x इज इक्वल टू a इंटू कॉस टी प्लस लॉग 10 t अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू a साइन टी। तो क्वेश्चन समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा, सॉरी t के सापेक्ष, t है ना, t के सापेक्ष, देन dx ऑफ dt इज इक्वल टू a कांस्टेंट अपनी जगह पर, अवकलन होगा d ऑफ dt cos t का प्लस d ऑफ dt log 10 t अपॉन 2 का, करते हैं अवकलन, dx ऑफ dt इज इक्वल टू a अपनी जगह पर cos t का अवकलन माइनस साइन t प्लस, पहले log का अवकलन होगा, log का होता है 1 अपॉन 10 t अपॉन 2, फिर t का होगा sec स्क्वायर t अपॉन 2, फिर t अपॉन 2 का होगा 1 अपॉन 2। देखिए इस अवकलन को समझिए, हमें इस पद का अवकलन करना है, तो अवकलन सबसे पहले log का होगा, log का होता है 1 अपॉन, तो 1 अपॉन 10 t अपॉन 2, फिर 10 का होगा sec स्क्वायर t अपॉन 2, फिर t अपॉन 2 का होगा 1 अपॉन 2। व्यवस्थित करते हैं इसको हम, तो क्या आएगा देखिए इज इक्वल टू a माइनस साइन टी प्लस 10t को बदल देते हैं तो क्या हो जाएगा, 10t का हो जाएगा cos t अपॉन 2 अपॉन साइन t अपॉन 2 इंटू सेक स्क्वायर को बदलते हैं cos में, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर t अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा इधर, तो देखिए आगे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या कैंसिल होगा, cos t अपॉन 2 से cos t अपॉन 2 कैंसिल। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर व्यवस्थित लिखते हैं वापस, a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन 2 साइन टी अपॉन 2 cos t अपॉन 2। तो देखिए ये भी एक सूत्र बनता है, अगले स्टेप में लिखेंगे इसका सूत्र क्या होता है, देन dx ऑफ dt इज इक्वल टू a बाहर माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, सूत्र हो गया साइन टी का। अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या है अंदर, एलसीएम आ गया साइन टी, हल करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, देन ए अपनी जगह पर, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, व्यवस्थित लिखा मैंने इसको, अपॉन साइन टी, तो सूत्र होता है ऊपर वाला a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। देन dx ऑफ dt को हमने डाल दिया समीकरण नंबर 3। अब हम समीकरण 2 से करेंगे, समीकरण 2 का
टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी इज इक्वल टू ए साइन टी का हो जाएगा कॉस टी। समीकरण नंबर 4। अब हम इसको आगे dx ऑफ डी टी या dy ऑफ dx याद करना है। या लिखेंगे हम वी नो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx ऑफ डी टी, दोनों मान रखे हम यहाँ पर। देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy ऑफ डी टी, क्या होगा dy ऑफ डी टी, a cos t अपॉन dx ऑफ डी टी a cos स्क्वायर t अपॉन sin t। तो हर ऊपर चला जाएगा, गुणा होकर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a cos t इंटू साइन t अपॉन a cos स्क्वायर t। a से कैंसिल, cos t से 1 cos t कैंसिल, बचा क्या, sin t अपॉन cos t। तो ये होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan t, और यही इस प्रश्न का आंसर है। फिफ्थ का ए, x इज इक्वल टू रूट साइन टू थीटा एंड y इज इक्वल टू रूट कॉस टू थीटा। ये भी प्राचलिक समीकरण है, तो इसका हम अवकलन करेंगे। समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा dx ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू, पहले रूट का अवकलन होगा 1/2 रूट साइन टू थीटा इंटू साइन टू थीटा का होगा कॉस टू थीटा, टू थीटा का होगा 2, देन 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या, dx ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू कॉस टू थीटा अपॉन रूट साइन टू थीटा। समीकरण नंबर 3। अब हम समीकरण 2 का अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t ऑफ इक्वेशन 2। ये हो जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 रूट, रूट का कर रहे हैं पहले, 1/2 रूट कॉस टू थीटा इंटू रूट का हो गया कॉस टू थीटा का होगा माइनस साइन टू थीटा, और टू थीटा का होगा 2, 2 से 2 कैंसिल, फिर हो गया dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस साइन टू थीटा अपॉन रूट कॉस टू थीटा। समीकरण नंबर 4। नाउ वी नो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी का मान यहाँ से रखेंगे हम, यहाँ लिखते हैं सूत्र पहले, dy बाई डी टी अपॉन dx ऑफ डी टी, मान रखते हैं हम इधर, तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी का मान क्या है, माइनस साइन टू थीटा अपॉन रूट कॉस टू थीटा अपॉन dx ऑफ डी टी का मान है कॉस टू थीटा अपॉन रूट साइन टू थीटा। हर का हर है इसलिए उल्टा हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन टू थीटा अपॉन रूट कॉस टू थीटा इंटू, ऊपर चला जाएगा तो ये रूट साइन टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा, तो गुणा करने पर हो जाएगा माइनस साइन टू थीटा की होल पावर 3/2, क्योंकि ये 1/2 ये है और ये 1 ये है, 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2 अपॉन कॉस टू थीटा की भी होल पावर 3/2। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस tan टू थीटा की होल पावर 3/2, और यही इस प्रश्न का आंसर है। फिफ्थ का बी, x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी एंड y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम इसका। तो डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t ऑफ इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dx ऑफ dt इज इक्वल टू ए कांस्टेंट कॉस क्यूब, तो पहले क्यूब का होगा, घात का होगा पहले, तो घात का होगा 3 cos स्क्वायर टी, फिर कॉस का होगा माइनस साइन टी। व्यवस्थित लिखते हैं इसको, तो dx ऑफ dt इज इक्वल टू
-3a cos स्क्वायर टी साइन टी, समीकरण नंबर 3। नाउ डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का भी टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देन dy बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए कांस्टेंट घात का करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर टी, साइन का करेंगे कॉस टी। व्यवस्थित लिख दो इसको थोड़ा, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी, समीकरण नंबर 4। नाउ वी नो दैट dy by dx is equal to dy by dt upon dx of dt. Then dy by dx is equal to dy by dt का मान क्या है, समीकरण 4 से 3a sin स्क्वायर t cos t अपॉन dx of dt की वैल्यू है समीकरण 3 से -3a cos स्क्वायर t sin t। आंसर में देखिए कौन कौन कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल, a से a कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल और इस कॉस से एक कॉस कैंसिल। बचा क्या है, यहाँ बचा है केवल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन टी अपॉन कॉस टी इज इक्वल टू -10t, और यही इस प्रश्न का आंसर है। 5th कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी तथा एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तब सिद्ध कीजिए कि एक्स की पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हल करने के लिए देखो क्या लिखता हूँ इधर, हल गिवन लिखते हैं, क्या क्या दे रखा आपको, सॉल्व गिवन। क्या गिवन है हमें गिवन है जो दे रखा है उनको देखिए आप, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी, समीकरण नंबर 1। और दूसरा दे रखा आपको एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हम यहाँ से अवकलन करेंगे, तो जो सिद्ध करना है अवकलन तो हम कर पाएंगे, जो सिद्ध करना है वो लाना थोड़ा क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ आपको t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर ज्ञात करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, नाउ t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर, ये यहाँ से इसका यूज करना हमें, इसलिए हम यहाँ से इसका होल स्क्वायर करते हैं। तो सूत्र होता है हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a तो है t, b है 1 अपॉन टी, a t b 1 अपॉन टी। तो हल करें आगे, तो t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू देन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2। अब हम क्या करेंगे इस समीकरण में, समीकरण 1 व 2 से मान रखेंगे, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, तो मान रखते हैं यहाँ पर, तो t माइनस 1 अपॉन टी की वैल्यू क्या है, t माइनस 1 अपॉन टी की वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू है एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 माइनस 2। अब इस तरफ भी हम होल स्क्वायर खोलेंगे इसका, तो होल स्क्वायर से क्या आएगा, होल स्क्वायर ए क्यूब, तो एक्स की पावर 6 प्लस बी क्यूब वाई की पावर 6 प्लस 2ab एक्स क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 माइनस 2। नाउ क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक्स की पावर 6 कैंसिल एक्स की पावर 6 से, वाई की पावर 6 कैंसिल वाई की पावर 6 से। नाउ 2x क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल टू माइनस 2, देन वाई क्यूब इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2x क्यूब। नाउ 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया वाई क्यूब इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर माइनस 3।
अब यहाँ इसका अवकलन करेंगे हम, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट x, देन वाई क्यूब का अवकलन होगा 3y² एंड y का होगा dy/dx इज इक्वल टू माइनस x की पावर -3 का होगा -3x की पावर -3 -1। तो इसको आगे हल करें हम, तो क्या आएगा यहाँ से 3y² dy/dx इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3x की पावर -4। देखिए x की पावर -4 तो मैं क्या करूँगा, नीचे ले जाऊँगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। मैं यहाँ जगह बना लेता हूँ, जगह नहीं मेरे पास, तो देखिए क्या हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा dy/dx के लिए 3 से 3 कैंसिल ही कर लेते हैं, 3 से 3 कैंसिल, क्या है इधर y² dy/dx इज इक्वल टू x की पावर -4। नाउ y² dy/dx इज इक्वल टू 1/x की पावर 4। तिरछा गुणा करेंगे तो x की पावर 4 y² dy/dx इज इक्वल टू 1, और यही हमें सिद्ध करना था। Hence proved।